बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में खबरनामे के नाज़रीन और सामीन को खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी। मैं हूं सलमा कौसर। खेल की खबरें लिए मैं आपके साथ हूँगा समी इकबाल। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। नजर डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की कौमी अवामी कांग्रेस और चीनी अवामी सियासी मशावरती कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर चीन की क़यादत और कौम को मुबारकबाद। अहम उमूर पर चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। सीपैक मनसूबों की तकमील यकीनी बनाने का आज़म। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर जियांग सीडोंग की मुलाकात। सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से ताउन मजबूत बनाने का अहद। मुखलिस और दयानतदार कारोबारी बरादरी हमारा कीमती असासा। मुश्किल वक्त में अपना सरमाया इस मुल्क पर लगाया। कारोबारी बरादरी की काविशों से मईशत का पहिया चला, लोगों को रोजगार मिला। सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम कर रहे हैं। माशी बेहतरी और तमाम शोबों में इस्लाहात के लिए मुशावरत का सिलसिला जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुमताज़ कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू। वफ़द का वज़ीर आज़म की क़यादत में हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार। काबीना में शामिल नए वफाकी वज़रा और वज़राए ममलकत को कलमदान सौंप दिए गए। तारिक फजल चौधरी को पार्लिमानी उमूर, मोहम्मद हनीफ अब्बासी रेलवेज़, मोहम्मद रज़ा हयात हिराज दिफाई पैदावार के वज़ीर बन गए। सरदार मोहम्मद यूसुफ मजहबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी, शिज़ा फातिमा को IT और टेली कम्युनिकेशन का कलमदान तफवीज़। अली परवेज़ मलिक पेट्रोलियम, औरंगज़ेब खान खिची कौमी वरसा और सकाफ़त, खालिद हुसैन मक्सी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मोहम्मद मोइन वट्टू आबी वसाइल के वज़ीर मुकर्रर। जुनैद अनवर को बहरी उमूर और राना मुबशर इकबाल पब्लिक अफेयर्स और सैयद मुस्तफ़ा कमाल को कौमी सेहत व खिदमात का कलमदान सौंप दिया गया। तलाल चौधरी दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल, अकील मलिक कानून व इंसाफ, बिलाल अजहर कियानी रेलवेज, खेलदास कोहिस्तानी बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी के वज़ीर मुमलिकत मुकर्रर। मलिक रशीद अहमद खान कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक व तहकीक, अब्दुर्रहमान खान कांजू तवानाई और पब्लिक अफेयर्स, मोहम्मद ऑन सकलैन समंदर पार पाकिस्तानीज़ और इंसानी वसाइल, मुख्तार अहमद मलिक कौमी सेहत और वजीहा कमर कौमी तालीम और पेशा वराना तरबियत की वज़ीर मुमलिकत बन गई। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब कर लिया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च से पहर 3 बजे होगा। कौमी असम्बली का इजलास 11 मार्च को दिन 11:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। SIFC की मावनत से खुसूसी इक्तसादी जोन्स के जरिए सनती शोबे की तरक्की। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और मुत्तहिदा अरब अमारात के इंटरनेशनल फ्री जोन्स अथॉरिटी के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। बरामदात में इजाफा, तजारती खसारे में कमी और इक्तसादी तरक्की मुतवक्के। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज 100 इंडेक्स में 685 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,14,398 पर बंद। स्टॉक मार्केट में 27 अरब 82 करोड़ रुपए से जायद मालियत के शेयर्स का कारोबार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नहरों की भल सफाई का हुक्म। मुस्तकबिल की ज़रूरियात को मद्देनजर रखकर सीवरेज सिस्टम बनाने की हिदायत। लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। शहरों की तरह देहात में भी गलियां पुख्ता की जाएं। स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब और पार्क्स भी बहाल किए जाएं। तरक्याती मंसूबों के मेयार पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज। और वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर मेयो अस्पताल को अद्वियात खरीदारी के लिए 34 करोड़ रुपए के फंड्स जारी। खाली असामियों के पे एंड अलाउंस फंड्स अद्वियात खरीदारी के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने पे एंड अलाउंस फंड्स असर-ए-नौ मुख्तस करने का हुक्मनामा भी जारी कर दिया।
से धड़के देखो क्या होगा, कुछ भी हो सकता खेल में, कौन हारे कौन जीते कोई भी न जाने, कुछ भी हो सकता खेल में। खेलने आए हम खेलने आए, पूरी तैयारी से हम जिम्मेदारी से खेलने आए, गली गली भरी भरी तुझे मुझे देखने। पाकिस्तान की मेजबानी में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में न्यूजीलैंड और भारत इतवार को दुबई में मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच ऑफिशियल्स का ऐलान। ऑस्ट्रेलिया के पॉल रिफल और इंग्लैंड के रिचर्ड इलिंगवर्थ एम्पायरिंग और श्रीलंका के रंजन मदुगाले मैच रेफरी के फराइज अंजाम देंगे। फाइनल मैच पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। पाकिस्तान की मेजबानी में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। शुक्रिया पाकिस्तान। आईसीसी की जानिब से चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में मुकाबलों की वीडियो जारी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बेहतरीन इंतजामात पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। And we can't wait to do it all over again. मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब बदलने की घिनौनी साजिश। मजीद 6 कश्मीरियों की जायदादें जब्त। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की भारत की तरफ से काले कवानीन के बेदरैक इस्तेमाल की शदीद मजम्मत। अमलाक की मुसलसल जब्ती माशी दहशतगर्दी है। हुर्रियत क़यादत। अमरीकी सदर की हमास के साथ मुज़ाकरात की तस्दीक। तमाम इसराइली यरगमालियों की रिहाई पर इसरार। अमरीका में तारकीन वतन का दाखिला रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान फौरी जंगबंदी माहदे का ख़्वाह हूँ। सऊदी अरब और रूस के साथ तिजारती माहदा चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। खबरनामे की पहली अहम खबर यह है कि पाकिस्तान में तैनात चीन के सफ़ीर जियांग ज़ीडोंग ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने चीन के सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चियांग के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने कौमी अवामी कांग्रेस और चीनी अवामी सियासी मुशावरती कॉन्फ्रेंस के 2 इजलासों के कामयाब इनेकाद पर चीनी क़यादत और कौम को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि सदर आसिफ अली ज़रदारी का हालिया दौरा चीन 2 तरफ़ा स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार का मज़हर है। वज़ीर आज़म ने चीन के लिए पाकिस्तान की मुसलसल और गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा करते हुए कहा कि दोनों ममालिक की क़यादत और अवाम पाक चीन ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को मजीद मजबूत करने और इसे नई बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए पुराज़म है। मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन पर पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने सदर शी जिनपिंग के 2015 में पाकिस्तान के तारीखी दौरे की 10वीं सालगिरह के यादगार मौके को शायान शान तरीके से मनाने की हिदायत जारी की। उन्होंने सदर शी जिनपिंग को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने के लिए अपनी इंतहाई पुरखुलूस दावत की भी तजदीद की। चीनी सफ़ीर ने चीनी क़यादत के लिए नए ख्वाहिशात पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने वज़ीर आज़म को पाक चीन 2 तरफ़ा ताउन की ताज़ा तरीन पेशरफ्त से आगाह किया। मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक सूरत हाल को बेहतर बनाने में हुकूमत की कामयाबियों को सराहते हुए चीनी सफ़ीर ने इस बात का इयादा किया कि चीन पाकिस्तान की कौमी तरक्की में कोशिशों पर अपनी मुकम्मल हिमायत और ताउन जारी रखेगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत का काम कारोबार और सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम करना है। सरमायाकारों की मुशावरत और मुफीद आरा से मुल्की मईशत की बेहतरी और तमाम शोबों में इस्लाहात का अमल जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुल्क की मारूफ कारोबारी शख्सियात से मुलाकात की तफसील जानते हैं शाहरुख शफी से।
معروف کاروباری شخصیات سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے معاشی استحکام میں کاروباری حضرات اور ملکی سرمایہ کاروں کی کوششوں کو سراہا اور کہا کہ ملکی معیشت صحیح سمت کی طرف گامزن ہے۔ پالیسی ریٹ اور مہنگائی کی شرح میں خاطر خواہ کمی آ چکی ہے۔ بیرون ملک تعینات ٹریڈ افسران کو تجارت اور برآمدات کے فروغ کے لیے واضح اہداف دیے جا چکے ہیں۔ مسائل کا حل میری ترجیح ہے۔ لیڈ ٹائم ہوگا 1 ہفتے کا۔ نیکسٹ تھرسڈے وی ول ہیو دا فرسٹ سیکٹر وائز میٹنگ ان مائی آفس۔ سیکٹر کو لیڈ کریں گے 4 لوگ، اور ہماری طرف سے جو کنسرن منسٹری ہوگی اور سیکٹریز ہوں گے، بیٹھ کے فیصلے ہوں گے۔ ٹوائس اے ویک میرے آفس میں میٹنگ ہوگی۔ دیٹس آل اینڈ آئی وانٹ دا سینس۔ محمد شہباز شریف نے کہا، زراعت و صنعت کی ترقی اور تجارت کا فروغ ہمارا ہدف ہے۔ آپ کے تعاون سے ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ حکومت کا کام آپ کی کوششوں کی حمایت اور کاروبار کے لیے سازگار ماحول دینا ہے۔ آپ کے ملک میں سرمایہ کاری سے بیرون ملک سرمایہ کاروں کو ترغیب ملے گی۔ کاروباری برادری نے وزیراعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں حکومت کی کاروبار دوست پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار کیا۔ شرکاء نے ملک میں زراعت کی ترقی کے لیے معیاری بیج کی فراہمی یقینی بنانے کے حوالے سے نیشنل سیڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے قیام پر حکومت کو خراج تحسین پیش کیا اور گرین پاکستان انیشیٹو کی تعریف کی۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ حکومت کی پالیسیوں کی بدولت ملکی آئی ٹی کی صنعت دنیا میں تیزی سے اپنا مقام بنا رہی ہے۔ شرکاء نے مختلف شعبوں کے حوالے سے تجاویز بھی پیش کی۔ وزیراعظم نے تمام متعلقہ وزارتوں کو کاروباری شعبوں کے نمائندوں اور سٹیک ہولڈر سے ملاقات کر کے ان سے مشاورت کرنے کی ہدایت کی۔ شاہ رخ شفیع، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں حکومت نوجوانوں کی ترقی و بہبود کے لیے خصوصی اقدامات کر رہی ہے۔ گزشتہ 1 سال میں تعلیم، صحت اور امور نوجوانان کے شعبوں میں حکومت کی کارکردگی کا جائزہ پیش کیا ہے۔ مریم ملک نے اپنی اس رپورٹ میں۔ وعدوں کی تکمیل کا سفر جاری رکھتے ہوئے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے بطور وزیر اعلیٰ خادم پنجاب نے تعلیمی میدان میں کردار ادا کرتے ہوئے 15 سال قبل دانش اسکول کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد مستحق کمیونٹی معاشرے کے غریب طبقے کو معیاری تعلیم سے نوازنا تھا۔ تعلیمی سرگرمی کا دائرہ کار بڑھاتے ہوئے بطور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے وفاق میں 9 اپریل 2024 کو دانش اسکول کی بنیاد رکھی۔ دانش اسکول کے طلباء مختلف شعبوں میں قوم کی خدمت میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ اسی کے پیش نظر گلگت بلتستان، آزاد جموں و کشمیر اور بلوچستان میں بھی دانش اسکول کی بنیاد رکھ دی گئی۔ شعبہ تعلیم سے متعلق قومی کانفرنس میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ملک بھر میں تعلیمی ایمرجنسی کے نفاذ کا اعلان کیا، جس کا مقصد اسکولوں سے باہر 2 کروڑ 60 لاکھ سے زائد بچوں کو اسکولوں میں داخل کرانا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ضرورت مند اور غریب گھرانے کے ذہین طلباء کی امداد کے لیے پنجاب کے بعد وفاق میں بھی پاکستان ایجوکیشن انڈونمنٹ فنڈ قائم کیا، جس کے تحت طلباء اعلیٰ تعلیم کا خواب پورا کر سکیں گے۔ طلباء کی تعلیمی سہولت کے لیے پنجاب میں شروع کی گئی لیپ ٹاپ اسکیم کا دائرہ کار وفاق تک پھیلایا گیا۔ لیپ ٹاپ اسکیم کووڈ جیسے مشکل دور میں تعلیمی ضروریات کو پورا کرنے اور روزگار کا وسیلہ بننے میں اہم ثابت ہوئی۔ صحت مند معاشرہ ہی ترقی کا ضامن ہے۔ پنجاب میں گردے اور جگر کے اسپتال پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ نے جہاں شہریوں کو صحت کی سہولیات فراہم کی، وہیں وزیر اعظم شہباز شریف نے صحت کی سہولیات کے حوالے سے اسلام آباد کو پورے ملک کے لیے ماڈل بنانے اور وفاقی حکومت کے زیر انتظام صحت کی دیکھ بھال کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی ہدایت کی۔ جناب میڈیکل کمپلیکس اور ریسرچ سینٹر اسلام آباد کے کام کو تیز رفتار بنانے، جبکہ میڈیکل اور سرجیکل مشینری اور آلات کی خریداری کے حوالے سے پری کوالیفیکیشن کا عمل بر وقت شروع کرنے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے ماں اور بچے کی صحت کے علاوہ ملک سے پولیو کے خاتمے کے لیے بھی اقدامات جاری رکھنے کا عزم دہرایا۔ پاکستان اور ہواوے کے درمیان پاکستانی نوجوانوں کو مفت تربیت فراہم کرنے کا معاہدہ طے پایا گیا۔ معاہدے کے تحت ہواوے شعبہ آئی ٹی میں 2 لاکھ پاکستانی نوجوانوں کو مفت تربیت دے گا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے شعبے میں بھی تربیت فراہم کی جائے گی۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ ملک کی ترقی میں زراعت کے شعبے کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے جدید تربیت کے لیے 1000 طلباء کو چین بھیجا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کو ایک ترقی یافتہ اور خوشحال ملک بنانے کے لیے نوجوانوں کو ہر ممکن وسائل فراہم کرنے کا عزم کرتے ہوئے کامن ویلتھ ایشیا یوتھ الائنس سیکریٹریٹ، ڈیجیٹل لرننگ پورٹل، اسمارٹ یوتھ پاکستان اور نیشنل رضاکار کور سمیت متعدد پروگرام شروع کیے۔ نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے وزیر اعظم نے یوتھ پروگراموں میں نوجوانوں کی صلاحیتوں کو سراہا۔ بطور وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے پنجاب یوتھ فیسٹیول میں علاقائی ثقافتی کھیلوں کو فروغ دیا۔ انہی کھیلوں سے ابھر کر سامنے آنے والے نوجوان کھلاڑیوں نے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ اولمپکس میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے والے ارشد ندی بھی انہی نوجوانوں میں سے ایک ہے۔
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मार्शल आर्ट्स, मिक्स मार्शल आर्ट्स, स्नूकर और दीगर खेलों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले एथलीट्स और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान को तरक्की की मनाजिल तक पहुँचाने के लिए पुरअज़्म हैं और दिन रात कोशां हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना में शामिल होने वाले नए वफाकी वज़राए मुमलिकत, मुशीरों और खुसूसी मुआवनीन को वज़ारतों के कलमदान सौंप दिए हैं। इसकी तफसील से आगाह करेंगे यासिर हुसैन। वफाकी काबीना में तोसी के बाद हल्फ उठाने वाले वज़रा और वज़राए ममलकत को उनके कलमदान सौंपने का नोटिफिकेशन काबीना डिवीजन ने जारी कर दिए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक डॉक्टर तारिक फजल चौधरी पार्लिमानी उमूर, अली परवेज मलिक पेट्रोलियम, औरंगजेब खान खिची कौमी वर्सा और सकाफत, खालिद हुसैन मक्सी साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर होंगे। हनीफ अब्बासी को वजारत रेलवे, मोइन भुट्टो को आबी वसाइल, मोहम्मद जुनैद अनवर को बहरी उमूर और रजा हयात हराज को दिफाई पैदावार की वजारत तफवीज की गई है। सरदार मोहम्मद यूसुफ को वजारत मजहबी उमूर, शजा फातिमा ख्वाजा को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राना मुबशर इकबाल को पब्लिक अफेयर्स यूनिट और मुस्तफ़ा कमाल को नेशनल हेल्थ सर्विसेज के कलमदान दिए गए हैं। वज़राए ममलकत में मलिक रशीद अहमद खान को नेशनल फूड सिक्योरिटी, अब्दुर्रहमान कांजो को पावर डिवीजन, अकील मलिक को कानून और इंसाफ और बिलाल अजहर क्यानी को रेलवे की वजारत तफवीज की गई है। कैसुमल खेलदास को मजहबी उमूर और बैनुल मसालिक हम आहंगी, मोहम्मद ओन सकलैन को ओवरसीज पाकिस्तानीज, मुख्तार अहमद मलिक को नेशनल हेल्थ सर्विसेज, वजीहा कमर को तालीम और पेशावराना तरबियत और तलाल चौधरी को दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल का वजीर ममलकत मुकर्रर किया गया है। सैयद तौकीर हुसैन शाह को मुशीर वज़ीर आज़म ऑफिस, मोहम्मद अली को मुशीर निजकारी और परवेज खटक को मुशीर उमूर दाखिला मुकर्रर कर दिया गया है। हारून अख्तर को वज़ीर आज़म के माविन खुसूसी सनत व पैदावार, जबकि हुज़ैफा रहमान को माविन खुसूसी कौमी वर्सा और सकाफत तैनात किया गया है। मुबारक ज़ेब माविन खुसूसी कबायली उमूर और तलहा बरकी वज़ीर आज़म के माविन खुसूसी बराए सियासी अमूर होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका और कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया है। सदर ममलकत ने मुश्तरका इजलास 10 मार्च को सपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब किया है। सदर ममलकत ने इजलास आइन के आर्टिकल 54 की शिक 1 और आर्टिकल 56 की शिक 3 के तहत तफवीज़ शुदा इख्तियारात को बरूएकार लाते हुए तलब किया है। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास 11 मार्च दिन 11:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब किया। सदर मुमलिकत ने ऐवान ज़ेरीन का इजलास आइन के आर्टिकल 54 की शिक 1 के तहत तफवीज़ शुदा इख्तियारात को बरूएकार लाते हुए तलब किया। ये 16वीं कौमी असम्बली का 14वां इजलास है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात अताउल्लाह तारड़ से केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के वफ़द ने मुलाकात की और मुलाकात में केबल ऑपरेटर्स के मसाइल, उनके हल, केबल इंडस्ट्री को दरपेश माली और कानूनी मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि केबल ऑपरेटर्स अवाम को मालूमाती ज़राए तक रसाई फराहम करने का अहम ज़रिया हैं। केबल ऑपरेटर्स खबरों, तालीमी प्रोग्राम्स और दस्तावेजी फिल्मों के ज़रिए लोगों तक मालूमात पहुँचाते हैं। वफ़द ने वज़ीर इत्तलाआत को केबल ऑपरेटर्स को दरपेश मसाइल से आगाह किया। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत ने मुतालिका हुक्काम को केबल ऑपरेटर्स के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत की। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार रहा। आज 100 इंडेक्स 685 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,14,398 पर बंद हुआ। तफसील जानते हैं कराची से ज़मीर अब्बास की रिपोर्ट में। हुकूमत की बेहतर मुआशी हिकमत अमली की वजह से मुल्क में महंगाई की शरह 9 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई है, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की बहुत बड़ी कामयाबी है। महंगाई की शरह में नुमाया कमी के बाद 10 मार्च को स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास होगा, जिसमें आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद में मजीद कटौती होने का इम्कान है। इसी वजह से मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार है। आज दौरान ट्रेडिंग मार्केट में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया। ये सब जो रिफ्लेक्शन नजर आ रही है आपको हुकूमत की मुस्बत पॉलिसियों की वजह से नजर आ रही है, जहाँ हम देख रहे हैं कि सर्कुलर डेथ के खात्मे के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी ऐसे इकदाम लिए, खासतौर पर बैंक के थ्रू सर्कुलर डेथ 11% से भी कम शरह सूद के ऊपर इसको सेटलमेंट करने जा रहे हैं, जिसका असर हमने ऑयल एंड गैस सेक्टर के ऊपर देखा और कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। IMF के साथ जो मुलाकात हमारे मुस्बत सिमत में चल रहे हैं और ट्रम्प इंतजामिया की जानिब से काफ़ी ज़्यादा तारीफें की हैं पाकिस्तान के हवाले से, जिसका मुस्बत असर आपको पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नजर आ रहा है। आज बाजार हिस्सेस में 27 अरब 82 करोड़ रुपए की लागत के
2,15,000 सौदे हुए, जिसमें 40 करोड़ से ज्यादा के शेयर्स का कारोबार हुआ। आज मार्केट में मजमूई तौर पर 431 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसमें 219 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में तेजी, 149 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 63 कंपनियों के शेयर्स की कीमतें मुस्तहकम रहीं। जमीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। SIFC की मावनत से खुसूसी इक्तिसादी जोन्स के जरिए सनती शोबे की तरक्की का अमल भरपूर तरीके से जारी है। और इस ज़िम्न में सरमायाकारी बोर्ड और मुत्तहिदा अरब अमारात के इंटरनेशनल फ्री जोन्स अथॉरिटी के दरमियान खुसूसी इक्तिसादी जोन्स में सरमायाकारी के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए। खुसूसी इक्तिसादी जोन्स की सलाहियत से इस्तेफादा करने और सरमायाकारी में इजाफे के लिए जदीद कौमी फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। इक्तिसादी जोन्स की बदौलत बरामदात में इजाफा, तिजारती खसारे में कमी और इक्तिसादी तरक्की यकीनी है। खुसूसी इक्तिसादी जोन्स एक्ट के मुताबिक ज़मीन की कीमतों के लिए आसान किस्तों के जरिए अदायगी के मौसर इख्तियारात देना भी अहम पेशरफ्त है। खबरों का ये सिलसिला जारी है। आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। लाला संभल के, हर तरफ खतरा है। हर मोड़ पे खतरे हजार, हर मैच आर्या पार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी शुरू 19 फरवरी से। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में लाहौर के तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर वज़ीर आला को रिपोर्ट पेश की। पहले मरहले में लाहौर के 6 जोन्स में तामीर व मरम्मत और तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। डेवलपमेंट प्लान में फराहमी और निकासी आब के साथ साथ राब्ता सड़कों और पुख्ता गलियों की तामीर शामिल हैं। प्रोजेक्ट के तहत वासा लाहौर में मुख्तलिफ साइज़ के 780 किलोमीटर तवील पाइप बिछाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने हिदायत की कि तरक्याती मंसूबों के मयार पर हरगिज़ समझौता न किया जाए। वज़ीर आला ने नहरों की भल सफाई कराने को हुक्म दिया और कहा कि शहरों की तरह देहात की गलियां भी पुख्ता की जाएं। मंसूबे के तहत शहर में स्ट्रीट लाइट की तनसीब और पार्क भी बहाल किए जाएंगे। वज़ीर आला को बताया गया कि डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए मंसूबे की डिजिटल ट्रैकिंग की जाएगी, जबकि नेस्पाक इंस्पेक्टर ऐप के जरिए प्रोजेक्ट की इंस्पेक्शन जारी रखेगा। डिप्टी कमिश्नर ने ब्रीफिंग के दौरान बताया कि लाहौर डेवलपमेंट प्लान में शफाफियत बरकरार रखते हुए 16 अरब रुपए की बचत यकीनी बनाई गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर मेयो अस्पताल को अद्वियात की खरीदारी के लिए 34 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए हैं। मेयो अस्पताल में खाली असामियों की पे एंड अलाउंस के लिए मौजूद फंड्स अद्वियात की खरीदारी के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी गई है। इस सिलसिले में फाइनेंस डिपार्टमेंट ने पे एंड अलाउंस फंड्स असर नौ मुख्तस करने का हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। मेयो अस्पताल के बजट में इजाफी फंड्स मैसर होने के बावजूद इस्तेमाल में नहीं लाए गए थे। सूबे भर में वज़ीर आला पंजाब रमज़ान निगहबान पैकेज की तकसीम जारी है। तर्जुमान प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ मैनेजमेंट के मुताबिक तमाम अजला में 20,70,000 से ज़ायद पे ऑर्डर्स ज़िला इंतज़ामिया मुस्तहिक़ अफराद में तकसीम कर रही है और मजमूई तौर पर हुकूमत पंजाब ने 30 लाख घरानों को 30 अरब रुपए तकसीम करने हैं। आइंदा 24 घंटों में मज़ीद 4.5 लाख पे ऑर्डर्स तमाम अजला को इरसाल कर दिए जाएंगे। गुज़श्ता रोज़ तक 6 लाख से ज़ायद अफराद पे ऑर्डर्स से कैश हासिल कर चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर पे ऑर्डर्स से रकम कटौती पर 40 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज कराए गए। तर्जुमान ने मजीद कहा कि हुकूमत पंजाब ने इस मरतबा बैंक ऑफ पंजाब के जरिए 10,000 फी खानदान पे ऑर्डर की तकसीम का फैसला किया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर के चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम खान ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल और इदारों की तरक्की के लिए दो तरफा ताउन के आज़म का इयादा किया गया। आज़ाद जम्मू कश्मीर के चीफ जस्टिस ने उम्मीद जाहिर की कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी कानून की सरबलंदी और इंसाफ की मौसर फराहमी यकीनी बनाएंगे। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रवां साल मई में होने वाली आज़ाद जम्मू कश्मीर इंटरनेशनल जुडिशल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी।
सुप्रीम कोर्ट ने सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल से मुतालिक अज़ खुद नोटिस में वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर करते हुए इसे कीनिया से बाहमी कानूनी मावनत के माहदे की तौसीक के लिए 1 माह की मोहलत दे दी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच को एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि कीनिया से बाहमी कानूनी ताउन का माहिदा हो चुका, तौसीक का अमल जारी है। उन्होंने कहा कि वजारत दाखिला वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद सदर को समरी इरसाल करेगी। वजारत दाखिला की जॉइंट सेक्रेटरी ने अदालत को बताया कि 27 फरवरी को काबीना की मंजूरी के बाद वजारत खारजा को नोट भेज दिया गया था। मामले की आइंदा समाअत 1 माह बाद होगी। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भेजने का फैसला कर लिया गया है। वजारत दाखिला के मुताबिक गैर मुल्कियों और अफगान सिटीजन्स कार्ड होल्डर को 1 अप्रैल से मुल्क बदरी का अमल शुरू कर दिया जाएगा। मुल्क में गैर कानूनी मुकीम अफराद और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर को 31 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दिया गया है। वजारत दाखिला के मुताबिक वतन वापसी के अमल के दौरान गैर मुल्कियों से बेहतर सलूक किया जाएगा। वापस जाने वालों के लिए खुराक और सेहत की देखभाल के इंतजाम किए गए हैं। पाकिस्तान अफगान महाजरीन के लिए मेहरबान मेज़बान रहा है और जिम्मेदार रियासत के तौर पर वादे और जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है। पाकिस्तान में रहने वाले गैर मुल्कियों को कानूनी तकाजे पूरे करना होंगे और पाकिस्तान के आइन की पासदारी करना होगी। पाकिस्तान में अफगानिस्तान से लाए गए गैर मुल्की असलहे के इस्तेमाल के सबूत एक बार फिर से मंजर-ए-आम पर आ गए हैं। हाल ही में पाकिस्तान में अफगान सरजमीन से होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है, जिनमें मुतअद्दिद दहशतगर्द हलाक हुए जो सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में गैर मुल्की असलाहा भी बरामद किया गया, जो अमरीकी के इनखला के वक्त अफगानिस्तान में छोड़ा गया था। दहशतगर्दों को हथियारों की फराहमी ने खित्ते की सलामती को शदीद नुकसान पहुँचाया है। अफगानिस्तान से जदीद गैर मुल्की असलहे की पाकिस्तान स्मगलिंग और TTP का गैर मुल्की असलहे का इस्तेमाल अफगान अबूरी हुकूमत का अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने के दावों पर बड़ा सवालिया निशान है। यूरो एशियन टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान में TTP के दहशतगर्दों की कार्रवाइयों में गैर मुल्की साख्त के असलहे का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अमरीका ने सन 2005 से अगस्त 2021 के दरमियान अफगान कौमी दिफाई और सिक्योरिटी फोर्सेस को 18.6 अरब डॉलर का सामान फराहम किया। अमरीकी इनखला के बाद इन हथियारों ने TTP को सरहद पार दहशतगर्द हमलों में मदद दी। ये तमाम हक़ाइक़ इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अफगान अबूरी हुकूमत न सिर्फ TTP को मुसल्लह कर रही है, बल्कि दीगर दहशतगर्द तंजीमों के लिए महफूज रास्ता भी फराहम कर रही है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज भारतीय इंतजामिया ने अपने 9 आबादियाती एजेंडे के तहत मजीद 6 कश्मीरियों की जायदादें जब्त कर लीं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय पुलिस ने जिला बांडीपुरा में मोहम्मद अब्दुल्ला मलिक, फारूक अहमद गनाई, अब्दुल रशीद, सरफराज अहमद, मोहम्मद अनवर मीर और मोहम्मद यूसुफ की 18 कनाल से ज़ायद अराजी काले कानून UAPA के तहत जब्त कर ली। काबिज हुकाम की तरफ से जारी करदा हुक्मनामे में इन जायदादों की खरीदो फरोख्त या लीज पर देने पर पाबंदी आयद की गई है। मोदी हुकूमत ने अगस्त 2019 में मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की मनसूखी के बाद से अब तक सैकड़ों कश्मीरियों की जायदादें जब्त कर ली, जिसका मकसद इन्हें माशी तौर पर कमज़ोर करना और जब्त शुदा जायदादें गैर कश्मीरियों को देकर मकबूजा इलाके में आबादी के तनासब को तब्दील करना है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में भारत की तरफ से कश्मीरियों के बुनियादी हुकूक को कुचलने के लिए काले कवानीन के बेदरेग इस्तेमाल की शदीद मजम्मत की। अपने बयान में उन्होंने कहा कि भारत का हर इदारा कश्मीरियों के साथ इंतहाई जालिमाना बर्ताव रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जैसे काले कवानीन ख़त्म नहीं किए जाते, भारतीय फोर्सेस एहलकारों के वहशियाना मजालिम का सिलसिला बंद नहीं होगा। उन्होंने कश्मीरियों की अमलाक की मुसलसल जब्ती की मजम्मत करते हुए इसे माशी दहशतगर्दी करार दिया। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी ने मोदी हुकूमत की तरफ से कश्मीर की तारीख को मस्क करने की कोशिशों की शदीद मजम्मत की। पार्टी के तर्जुमान एडवोकेट अरशद इकबाल ने 13 जुलाई 1931 के शोहदा के बारे में BJP के रहनुमा सुनील शर्मा के तौहीन आमेज बयान को इंतहाई अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि ये शोहदा कश्मीरियों के हकीकी हीरोज़ हैं, जिन्होंने डोगरा हुक्मरान के जुल्म और जबर के खिलाफ और कश्मीरियों की इज्जत व वकार के लिए अपनी जानें कुर्बान की। दिल जोर से धड़के देखो क्या होगा, कुछ भी हो सकता खेल में। कौन हारे कौन जीते कोई भी न जाने, कुछ भी हो सकता खेल में। खेलने आए हम खेलने आए, पूरी तैयारी से हम जिम्मेदारी से खेलने आए।
नाज़रीन, चैंपियंस ट्रॉफी की अपडेट्स में आपको कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इख्तितामी मरहले में दाखिल हो गई है। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड और भारत इतवार को दुबई में मद्दे मुकाबिल होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख में भारत 5वीं मरतबा फाइनल में पहुंचा है, जबकि न्यूजीलैंड 3री मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल खेलेगा। भारत 2 मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी टाइटल अपने नाम कर चुका है। न्यूजीलैंड ने सन 2000 में ट्रॉफी अपने नाम की थी। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल इतवार को दिन 2 बजे से पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जहां बल्लेबाजों ने खुलकर रन्स बनाए, वहीं कुछ बॉलर्स ने भी बल्लेबाजों को खूब मुश्किल में डाला। चैंपियंस ट्रॉफी में कौन सा बॉलर कामयाब रहा और किस फील्डर ने ज्यादा कैचेस पकड़े, इस हवाले से देखते हैं ज़ीशान कयूम की ये रिपोर्ट। Oh, really tight. I think that's out, and it is given. आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में बॉलर्स की बात करें तो न्यूजीलैंड के मैट हेनरी सरे फहरिस्त हैं। उन्होंने इवेंट में 4 मैच खेले और 10 विकेटें हासिल की। एक मैच में 42 रन देकर 5 विकेटें उनकी बेहतरीन बॉलिंग है। Up in the air. And taken in the deep. 5 wickets for Matt Henry. भारत के मोहम्मद शामी 8 विकेटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। एक मैच में 53 रन के एवज 5 विकेटें उनकी बेहतरीन बॉलिंग रही। Could see what Smith was trying. He wanted to go through the. चैंपियंस ट्रॉफी के एक मैच में बेहतरीन बॉलिंग का एजाज 4 बॉलर्स के पास है। न्यूजीलैंड के मैट हेनरी, भारत के वरुण चक्रवर्ती, मोहम्मद शामी और अफगानिस्तान के अजमतुल्ला उमरजई ने एक मैच में 5-5 विकेटें हासिल की। चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा कैचेस का रिकॉर्ड भारत के विराट कोहली और न्यूजीलैंड के केन विलियमसन के पास है। दोनों ने इस इवेंट में 4-4 मैचेस खेले और 7-7 कैचेस थाम रखे हैं। Oh, what a catch! Kane Williamson has come up with a beauty here. ज़ीशान कयूम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। Tries to go up and over, extra cover, running back. गली गली भरी भरी तुझे मुझे देखने। और पाकिस्तान की मेजबानी में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। शुक्रिया पाकिस्तान। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में मुकाबलों की वीडियो जारी कर दी। आईसीसी ने बेहतरीन इंतजामात पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। It was a long absence, but finally the wait ended. A story that goes beyond generations, adorned by the heroes of today. This is special. There's been a generation who have not been able to do this. That's how symbolic this is. In a land brimming with history, new chapters were written. That is a classic shot. Oh, wow. Get in the game, Glenn Phillips. Oh, a little edge. An eternal love affair that makes Heroes for Time Eternal has lived up to its name. Oh, what a catch! Yes, through! It's a wicket maiden to start! In the air and taken. It's been an honor. It's been a delight. And we can't wait to do it all over again. नाज़रीन, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया। इतवार को भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाले फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के पॉल राइफल और इंग्लैंड के रिचर्ड एलिंगवर्थ फील्ड अंपायरिंग के फराइज सर अंजाम देंगे। वेस्ट इंडीज के जोल विल्सन थर्ड अंपायर होंगे, जबकि श्रीलंका के रंजन मदुगाले को मैच रेफरी की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। पीटीवी की टीम प्रेसिडेंट ट्रॉफी ग्रेड 1 की चैंपियन बन गई। रावलपिंडी में खेले गए फाइनल में पीटीवी ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को 3 विकेटों से हराया।
चौथे रोज पीटीवी ने 153 रन का हदफ 7 विकेटों पर हासिल किया। पहली इनिंग्स में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 205 रन पर आउट हो गई थी। पीटीवी के मोहम्मद शहजाद ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान टेलीविजन ने पहली इनिंग्स में 317 रन बनाकर 112 रन की बढ़तरी हासिल की। वकार हुसैन और मोहम्मद शहजाद ने पहली इनिंग्स में सेंचुरियां बनाई। वकार हुसैन ने 106 और मोहम्मद शहजाद ने 125 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। दूसरी इनिंग्स में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 264 रन पर आउट हुई। कप्तान इमाद बट ने 5 खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखाई। दोनों टीमों के दरमियान 5 रोजा नाइट फाइनल पिंक बॉल से खेला गया। नाज़रीन, बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। लाला संभल के देख के भाई, एक गलती और गेम ओवर। हर मोड़ पे खतरे हजार, हर मैच आर्या पार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू 19 फरवरी से। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमास के साथ मुज़ाकरात की तस्दीक करते हुए तमाम इस्राएली यरगमालियों की रिहाई पर जोर दिया है। वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीका में तारकीन वतन का दाखिला रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही हैं। हमास से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने हमास से यरगमालियों की रिहाई के लिए बात की है और हमास को कैद तमाम यरगमालियों को रिहा करना होगा। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग बंदी पर अमरीकी सदर ने कहा कि यूक्रेन की मदद के लिए अरबों डॉलर दिए, इसलिए चाहता हूँ कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग बंदी माहिदा जल्द हो जाए। उन्होंने मजीद कहा कि सऊदी अरब रूस और यूक्रेन के साथ अमरीकी सफारतकारी का मरकज़ बन गया है। सऊदी अरब और रूस के साथ तिजारती मुआहिदा चाहते हैं। रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन के छठे रोज़े की नशरियात में दीनी मालूमात और इस्लामी तारीख के बड़े वाक़यात के बयान के साथ साथ नातिया मुकाबला भी हुआ। तफसील जानते हैं ज़िशान अहमद खान की इस रिपोर्ट में। रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन में हमदे बारी ताला के बाद हुजूर पुरनूर अहमद मुश्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाह अक़ीदत पेश किए गए। ट्रांसमिशन में असवा रसूल और हमारी जिम्मेदारी के हवाले से मुबाहिसा हुआ और असवा रसूल के फ़ज़ाइल पर रोशनी डाली गई। मारूफ आलिम दीन अल्लामा कौकब नूरानी उकाड़वी और मुफ्ती अबू मोहम्मद ने दीनी अहकामात और रोज़े से मुतालिक मसाइल पर बात की। शेफ मुनीज़ा ने किचन सेगमेंट में मज़ेदार खाने की डिश बनाई, जबकि मेज़बान अहसन खान और जुगन काजिम भी उनके साथ रहे। ट्रांसमिशन में मारूफ पाकिस्तानी निजात अमरीकी अदाकार फारान ताहिर ने भी शिरकत की और पाकिस्तान टेलीविजन की रवायत से हम आहंग ट्रांसमिशन के इनेकाद को सराहा। नात गोई के मुकाबले में नात खानों ने खूबसूरत आवाज में गुलाह अकीदत पेश किए। वज़ाइफ के सेगमेंट में प्रोफेसर मैमूना मुर्तज़ा ने लोगों की कॉल्स के जवाबात दिए और उन्हें मुख्तलिफ मसाइल के हल के लिए वज़ाइफ भी बताए। छठे रोजे की ट्रांसमिशन का अख्तिताम अज़ान मगरिब पर हुआ। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। दुनिया भर में खवातीन सेहत के शोबे में अहम किरदार अदा कर रही हैं। पोलियो के मर्ज से लड़ने के लिए खवातीन वैक्सीन की फराहमी कम्युनिटीज़ में बेदारी पैदा करने में एक अहम किरदार अदा करती हैं। गजा की गलियों से लेकर सूडान और पाकिस्तान के दूर दराज के देहातों तक खवातीन हेल्थ वर्कर्स बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए गैर मामूली रुकावटों को अबूर कर रही हैं। सऊदी अरब की डॉक्टर हन्नान हसन बल्खी आलमी इदारे सेहत में बतौर पहली रीजनल डायरेक्टर बराए मशरक़ी बहरे रोम काम कर रही हैं। डॉक्टर हन्नान हसन बल्खी तिब के शोबे में गिरां कदर खिदमात अंजाम दे चुकी हैं। डॉक्टर हन्नान हसन बल्खी का कहना है कि गजा में गुज़श्ता हफ्ते एक दिन में 6 लाख से ज़्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए थे।
नाज़रीन, मुस्तक़बिल की नस्ल की नशोनुमा हो या कौम साजी, ख़वातीन हर शोबे में अपना किरदार अहसन तरीके से निभाती हैं। ख़वातीन की माशरे में अहमियत उजागर करने के लिए दुनिया भर में कल ख़वातीन का दिन मनाया जाएगा। इस हवाले से देखते हैं सदफ अफजल की रिपोर्ट। किसी भी मुआशरे की तरक्की में ख़वातीन के इंतहाई अहम किरदार की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। औरत माँ है तो सरापा प्यार, बतौर बेटी बाइसे इफ्तिखार, शरीके हयात के तौर पर वफा की पैकर और बहन है तो गमगुसार। औरत इन्हीं रिश्तों की दौड़ में बंधी हुई जिंदगी के हर शोबे में आगे बढ़ रही है। ख़वातीन के आलमी दिन का मकसद ख़वातीन की समाजी, मुआशी, सकाफती और सियासी कामयाबियों के एतराफ़ के साथ उनको मुआशरे की तामीर में मौसर किरदार के मुनसिफाना मौक़े फ़राहम करने के अज़्म की तजदीद का दिन है। ये उन तमाम अजीम ख़वातीन को खराज तहसीन पेश करने का दिन है जिन्होंने अपनी जिंदगियाँ पाकिस्तान के लिए वक्फ कर दी। तस्करा करें अगर पाकिस्तानी ख़वातीन का तो मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना, बेगम राना लियाकत अली खान, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, बेगम कलसूम नवाज और दीगर कई अजीम ख़वातीन अवाम के हकूक की जद्दोजहद के लिए दरख्शां मिसाल हैं। मुसल्लह अफवाज, सुप्रीम कोर्ट, पार्लिमान, सहाफत और खेल के मैदान से लेकर घरदारी तक पाकिस्तान की बेटियां तरक्की की शाहराह पर किसी से पीछे नहीं। मगर आज के जदीद दौर में भी ख़वातीन के साथ सिन्फी इम्तियाज बरता जाता है। आइए ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर ये अज़्म करें कि तमाम ख़वातीन को मुल्क की तरक्की के धारे में शामिल रखने और अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम एक साथ खड़े होंगे। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर कानून से खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ बार एसोसिएशन के वफूद ने मुलाकात की। वाइस चेयरमैन खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल अहमद फारूक खटक, रुकन पाकिस्तान बार काउंसिल अमजद शाह, सीनियर एडवोकेट किफ़ायतुल्लाह की क़यादत में वफूद ने मुलाकात की। वज़ीर कानून ने ऐलान किया कि खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल में वकला की नादरा के ज़रिए कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से पूरी मुआविनत फ़राहम की जाएगी। वज़ीर कानून ने इस मौके पर मुख्तलिफ बार्स के नुमाइंदगान में माली मुआविनत की मद में चेक्स भी जारी किए। वज़ीर कानून ने कहा कि वफाकी हुकूमत तमाम सूबों की बार्स की तामीर और तरक्की के लिए कोशिशें जारी रखेगी। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि पायदार तरक्की के हसूल के लिए ख़वातीन को भरपूर मौक़े फराहम कर रही हैं। इस्लामाबाद में जेंडर एक्शन प्लान की इफ्तिताही तकरीब से वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल और कोऑर्डिनेटर मौसमियाती तब्दीली रुमीना खुर्शीद आलम के खिताब की तफसील फ़ाहद अजीज़ से। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर जेंडर एक्शन प्लान का इस्लामाबाद में इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि ख़वातीन की तालीम को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। पायदार तरक्की के हसूल के लिए ख़वातीन को भरपूर मौक़े फ़राहम कर रहे हैं। दुनिया पे अगर नज़र डालें तो ये मालूम होता है कि वो मुल्क जिसने 50% वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन फीमेल आबादी की हासिल नहीं की, वो तरक्की की दौड़ में आगे नहीं जा सकता। हमारा वर्क फोर्स में फीमेल पार्टिसिपेशन रेट है, हमें इसे कम से कम दुगना करना है और ये दुगना तभी होगा कि जब हम ख़वातीन के इस किरदार को मुल्क की तरक्की में तस्लीम करेंगे, उनको तालीम के मौके देंगे, उनको स्किल्स हासिल करने के मौके देंगे। कोऑर्डिनेटर मौसमियाती तब्दीली रुमीना खुर्शीद आलम ने कहा कि सनफी तासुब से बालातर होकर काम करने की जरूरत है। ख़वातीन के लिए महफूज माहौल यकीनी बनाना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। The woman of my country is not only a strong woman, she's a resilient woman. A woman with a great resilience, with a great zeal, with a great zest, and of course with a great passion. No wonder what's going on. She know how to cope up. तकरीब से खिताब में दीगर मुकर्रीन का कहना था कि ख़वातीन तालीम, सेहत, सियासत, खेल, समाजी फलाह बहबूद और दीगर शोबों में अपनी सलाहियतों का भरपूर इजहार करने के साथ साथ अपनी काबिलियत का लोहा भी मनवा रही हैं। फ़ाहद अजीज़, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सियासी उमूर के बारे में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने अमरीकी सफारत खाने के पॉलिटिकल काउंसलर जैक हार्कन राइडर्स से इस्लामाबाद में मुलाकात की और दो तरफ़ा ताउन समेत इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में अमरीका को पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर करार देते हुए ताल्लुकात के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर दिया। मतलूब दहशतगर्द की हालिया गिरफ्तारी को पाकिस्तान के दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म की अलामत करार दिया गया।
दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ करते हुए इस बात पर भी इत्तफाक किया गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस और अवाम की बेशुमार कुर्बानियों को किसी सूरत रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान पैकेज के शफ़ाफ निफाज और मौसर मॉनिटरिंग के लिए नेशनल टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन में खुसूसी कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। IT और टेलीकॉम की वफाकी वज़ीर शिज़ा फ़ातिमा ख्वाजा ने NTC के कंट्रोल रूम का दौरा किया। उन्हें रमज़ान पैकेज की डिजिटल मॉनिटरिंग के लिए तैयार करदा पोर्टल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। शिज़ा फ़ातिमा ख्वाजा ने हिदायत की कि रमज़ान पैकेज की मॉनिटरिंग के लिए तैयार करदा पोर्टल को मज़ीद मौसर और सारिफ दोस्त बनाया जाए। और पंजाब में वज़ीर आला मरीम नवाज़ की हिदायत पर जर्नलिस्ट इंडोवमेंट फ़ंड की रकम 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी गई है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने लाहौर में इजलास की सदारत करते हुए बताया कि सहाफ़ी बरादरी को जल्द हिम्मत कार्ड और हेल्थ कार्ड की फराहमी भी शुरू कर दी जाएगी। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने कहा कि सहाफ़ी बरादरी के मसाइल का हल पंजाब हुकूमत की तरजीहात में सर फहरिस्त है। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमे आपाशी और वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट का मुश्तरका इजलास कराची में हुआ। इजलास में बताया गया कि महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज की कुल 166 अरब रुपए की लागत से 799 स्कीमें जारी हैं। वज़ीर आला सिंध ने महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज को माली साल ख़त्म होने से पहले काम मुकम्मल करने की हिदायत की। इजलास में वज़ीर आला ने K4 मनसूबे के तहत KB फीडर और किंजर झील की बहाली समेत KB फीडर की लाइनिंग का भी जायजा लिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से थैलेसीमिया और हेमोफीलिया में मुब्तला बच्चों ने सोहेल वड़ाइच और खालिद डार के हमरा गवर्नर हाउस लाहौर में मुलाकात की। गवर्नर पंजाब ने कहा कि इन बच्चों की खिदमत हम सब पर फर्ज है। नौजवान नस्ल खून का अतिया देकर इन बच्चों की जिंदगियां महफूज बना सकती है। सरदार सलीम हैदर खान ने बच्चों को गवर्नर हाउस की सैर करवाई। और नाज़रीन, नामवर मुहक्किक और सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर सैयद रिफत हुसैन इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा आज इस्लामाबाद में अदा की जाएगी। डॉक्टर सैयद रिफत हुसैन दर्स व तदरीस के शोबे से भी वाबस्ता थे। उनको दिफाई और बैन अल-अक़वामी सफारती उमूर पर खासी दस्तरस हासिल थी। वो TV एंकर और सीनियर सहाफ़ी सैयद तलत हुसैन के बड़े भाई थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर सैयद रिफत हुसैन के इंतकाल पर गहरे अफसोस का इज़हार करते हुए मरहूम के बुलंद दरजात और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के अवामी रिलीफ पैकेज निगहबान रमज़ान की तकसीम ज़िला रहीम यार खान के मुस्तहिक़ ख़ानदानों में भी जारी है। इस स्कीम के तहत अब तक ज़िले भर के 16,000 से ज़्यादा मुस्तहिक़ अफराद को पे ऑर्डर्स दिए गए हैं। तफसील से आगाह करेंगे इशफाक अहमद। रमज़ान मुबारक में गरीब और मुस्तहिक अफराद को रिलीफ देने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की तरफ से दिए जाने वाला निगहबान रमज़ान पैकेज को रहीम यार खान के म्युनिसिपल कमेटी, रेवेन्यू स्टाफ और सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल की जानब से तकसीम किए जा रहे हैं। निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत अब तक 16,000 रजिस्टर्ड घरानों को 10,000 रुपये के पे आर्डर तकसीम हो चुके हैं। बड़े बेहतर तरीके से आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है और इसमें सबसे बेहतर जो मामला हैं अभी ये ऑनलाइन सारा सिस्टम है। ड्राफ्ट आए हैं, पे ऑर्डर वगैरह आए हैं और उनको हम कॉल करते हैं, कॉल करके बुलवाते हैं और उनको यानी कि ना हम डिलीवर करते हैं और उनका बाकायदा डाटा जो अपने पास रिकॉर्ड सेव करते हैं। जिला भर के मुस्तहिक खानदान 10,000 रुपये का पे आर्डर मिलने पर बैंक ऑफ पंजाब में अपने मोबाइल पर आने वाला कोड और पे आर्डर दिखाकर 10,000 रुपये नकद वसूल कर रहे हैं। बच्चों के लिए कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी सामान है वो ले गए हैं। हम पंजाब गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं नवाज साहबा का, जज़ाकल्लाह। लूँगे बच्चों के ईद के कपड़े और राशन वगैरह कि उन्होंने गरीबों का सोचा इस तरह गरीब नूं पैसे दे के अपने बच्चों का खुद राशन ले सकते, अपने बच्चों की जरूरत पूरी कर सकते हैं। मरीम नवाज का अच्छा प्रोग्राम है कि बच्चों के लिए शॉपिंग वगैरह कर लेंगे। पहले राशन वगैरह तो मिलता था, कभी नहीं मिलता था, बहुत परेशान रहते थे। ये अब सही प्रोग्राम बनाए कि गरीबों की हेल्प हो रही है। म्युनिसिपल कमेटी, रेवेन्यू स्टाफ और सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल 10,000 रुपये के पे आर्डर इंश्योर लेटर के जरिए मुस्तहिकीन में तकसीम कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत की तरफ से निगहबान रमज़ान पैकेज के पे आर्डर मुस्तहिकीन को मिलने पर आवाम को सही मायनों में रिलीफ मिल रहा है। इशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम यार खान। नाज़रीन, माह सियाम के मुक़द्दस महीने में खजूर की मांग में इजाफा हो जाता है। बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत और पंजगूर खजूर की पैदावार के हवाले से खुसूसी अहमियत के हामिल हैं। कोयटा से रिपोर्ट करेंगे सरफराज शेख। एहतमाम अफ्तार के लिए खजूर को ख़ास अहमियत हासिल है।
माह सयाम के आते ही खजूर की मांग में इजाफा हो जाता है। पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाली खजूर की 40% से ज़्यादा पैदावार बलूचिस्तान के ज़िला केच, पंजगूर और इसके मुल्हका इलाके प्रोम में होती है। इलाकाई तौर पर खजूर की मुख्तलिफ इक़साम में बेगम जंगी, मुज़ाती, जामसूर, शकरी, शरीफा और दश्तियारी को बतौर ख़ास पसंद किया जाता है। मुसलमान रोज़ा इफ्तार करते हैं तो वो खजूर चूँकि सुन्नत रसूल है तो खजूर से रोज़ा इफ्तार किया जाता है। लोगों की तरह, हम रोज़ादारों की तरह मैं भी यहाँ पे खजूर लेने के लिए आया हूँ। अच्छी वैरायटी यहाँ पे अवेलेबल है। 4-5 किस्म के बहुत अच्छे क्वालिटी यहाँ पे मौजूद है और माशाल्लाह यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश भी है, लोग खरीदने आ रहे हैं यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के महीने आए हुए लोग आए खजूर लेने और बहुत अच्छे खजूर। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस वक्त तुर्बत और पंजगूर में कुल 24,200 हेक्टेयर रकबे पर 1.5 लाख टन खजूर की पैदावार होती है। खजूर न सिर्फ ग़िज़ाई अफादियत रखते हैं बल्कि इसमें बहुत सी बीमारियों के लिए शिफा भी है। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोयटा। नाजरीन, माह रमज़ान में समोसे, पकोड़े, दही बल्ले इफ्तार का लाजमी जुज़ समझे जाते हैं और यही वजह है कि इफ्तार से पहले समोसे पकोड़ों की दुकानों पर बेतहाशा हुजूम नजर आता है। तफसील लाहौर से वर्दा सलीम की रिपोर्ट में। खरीदारों की तवील कतार देखकर ये मत समझिए कि यहाँ कुछ मुफ्त बांटा जा रहा है, बल्कि ये मंजिर है अफ्तार से कबल समोसे, कचौरियाँ, दही भल्ले और चना चाट की दुकानों का, जहाँ गैर मामूली रश देखने को मिलता है। लोगों का कहना है कि शहर की इन मारूफ दुकानों पर दस्तयाब समोसे, पकौड़े, दही भल्ले और दीगर खाने की अशिया का जायका बहुत मुनफरिद और लजीज होता है। मैं यहाँ से समोसे लेके जाते हैं, पकौड़े ये हमारे घर की जीनत होते हैं दस्तरखान की। ये घर वालों की स्पेशल फरमाइश पे इधर लेने हैं लक्ष्मी चौक में, तो उनको इधर के समोसे पसंद हैं। जो दही बल्ले हैं ये बहुत ही लजीज होते हैं, इसके बगैर ना अफ्तारी का मज़ा नहीं आता। दुकानदारों का कहना है कि माह सयाम में खरीदारों की तादाद में कई गुना इजाफा हो जाता है। अफ्तार के लिए बहुत से लोग यहाँ पर, जो कि पुराना और कदीमी और बड़ा फूड के हवाले से मारूफ एरिया है, तो लोग यहाँ पर समोसे और पकौड़े और चौरी के लिए आते हैं रमज़ान में। हमारे पास दही बल्ले हैं, फ्रूट चाट, आलू चने हैं, क्रीम चाट है, क्रीम वाले भल्ले हैं, आइसक्रीम चाट है, मटन भल्ले हैं। माह रमजान में अफ्तारी में अगर ये सौगात ना हो तो अफ्तारी का एहसास ही नहीं होता। रमजान के बाबरकत महीने में रोजादार इन नेमतों से मुस्तफीद होते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान और मौसम सर्द रहने का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लह -12, अस्तोर -4, गोपिस काला -3 और हुंजा में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दीगर शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की बात करेंगे, जिसकी तफसील कुछ यूँ रही। जिक्र करेंगे इस्लामाबाद का, जहां कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर 12, कराची 18, पेशावर 7, जबकि कोयटा में 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मज़ीद आगे बढ़ें और आपको आगाह करें कि श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, जम्मू 10, लह -12, पुलवामा 1, जबकि अनंतनाग में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही। खबरनामा मुकम्मल करते हुए ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी और सलमा कौसर अपनी न्यूज़ टीम के हमरा आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपडेट्स के लिए PTV न्यूज़ के साथ रहिए। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।